इनसे प्रेरणा मिलती है। जीवन जो पहले अलग था बहुत चेंज हो चुका है। हर तरह से धर्म पे किस तरह से चलना है, अपने नियम पूर्वक किस तरह से चलना है, ये सभी तरह से प्रेरणा मिलती है प्रभु से। जो परमानंद महाराज जी हैं इनके आप दर्शन करने के लिए आए हैं। मित्रों, मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, जैसे किसी काम के लिए हम ठान लेते हैं, किसी जो धर्म के काम के लिए या कैसे भी किसी में लगन से करते उस काम को। ये महाराज जी के दर्शन हो या राधा रानी के दर्शन हो, तो उसमें कुछ भी कठिनाइयाँ नहीं माने रखती हैं। ऐसे ही हमारे ये महानुभाव हैं भाई साहब, ये 1000 किलोमीटर दूर से पैदल परिक्रमा करते हुए आए यहाँ पर। खरगा शहर है एमपी मध्य प्रदेश। तो आप महाराज जी को मतलब कैसे आपको जानकारी हुई थी ये महाराज जी इनके बारे में? आपको महाराज जी की वीडियो हम प्रतिदिन देखते हैं, उनके सत्संग डेली सुनते हैं। जी जी। बस सत्संग से प्रेरित होकर यहाँ दर्शन करने आए हैं गुरु जी के। जी जी। राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, मैं आपको ऐसे महान शख्स से आपको रूबरू कराऊंगा जो काफ़ी दूर से यानी 1000 किलोमीटर से पैदल यात्रा करते हुए यहाँ पर वृंदावन पधारे हैं। और हरवा ज़िला है एमपी में मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये पैदल आए हैं यात्रा करके। और मैं आपसे कुछ इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और क्या क्या है वृंदावन में, किस माध्यम से आए यहाँ पर। आप बात करते हैं इसे भाई साहब से। राधे राधे भाई साहब। तो भाई साहब, आप वृंदावन आए हैं, कौन सी जगह से आए? मैं हरदा मध्य प्रदेश से आया हूँ। हरदा मध्य प्रदेश से। तो कब के चले हैं आप? आज मुझे 23 दिन हो चुके हैं। 23 दिन? जी। आप 23 दिन हो गए इस भीषण गर्मी में आए। क्या उद्देश्य है आपका यहाँ वृंदावन में आने का या ये तीर्थ यात्रा करने का पैदल का? मेरा उद्देश्य सिर्फ गुरु जी के दर्शन करने का है और कोई उद्देश्य नहीं है। अच्छा। जो परमानंद महाराज जी हैं इनके आप दर्शन करने के लिए आए हैं। जी। तो यहाँ के बाद आप यहीं पर समापन करेंगे या फिर कहीं और भी जाएंगे दर्शनों के लिए? यहाँ वाके बिहारी जी, राधा रमन जी, काली देव सभी दर्शन करेंगे। फिर राधा रानी जी के दर्शन करेंगे, गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करेंगे जी। उसके बाद जाएंगे। तो पूरे वृंदावन के जो हैं या जो तीर्थ स्थल है ब्रज के, सभी के आप दर्शन करना चाहते हैं? जी जी। आपको इतनी गर्मी में पैदल आए हैं, आपको काफ़ी कष्ट आए हुए होंगे? और नहीं, कोई कष्ट नहीं है, ऐसा कुछ लगा ही नहीं। प्रभु की कृपा से अच्छा। आए हैं, ऐसा कोई कष्ट लगा ही नहीं विशेष कि हाँ कोई कष्ट हो। जैसे मित्रों, मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, जैसे किसी काम के लिए हम ठान लेते हैं, किसी जो धर्म के काम के लिए या कैसे भी किसी में लगन से करते उस काम को। ये महाराज जी के दर्शन हो या राधा रानी के दर्शन हो, तो उसमें कुछ भी कठिनाइयाँ नहीं माने रखती हैं। ऐसे ही हमारे ये महानुभाव हैं भाई साहब, ये 1000 किलोमीटर दूर से पैदल परिक्रमा करते हुए आए यहाँ पर। खरगा शहर है एमपी मध्य प्रदेश में। ये मैंने इनको देखा यहाँ पर परमानंद महाराज जी के दर्शन करते हुए। मैंने इनसे कुछ वार्तालाप की और आप देख सकते हैं ये एमपी में से यहाँ पर बड़ी दूर से यहाँ पर आए हैं। और वृंदावन में इन्हें बाकी बिहारी जी की भी दर्शन करने हैं और राधा रानी के वहाँ दर्शन करने के लिए बरसाने जाओगे वहाँ पर पास में गोवर्धन के राधा रानी के दर्शन करने जाएंगे। गिरिराज जी हैं गोवर्धन जी के, वहाँ पर भी दर्शन करने जाएंगे। पैदल ही जाएंगे और पैदल ही आए हैं। इनको आज 23 दिन हो गए वहाँ से आते हुए और इन्हें काफ़ी समय लगेगा यहाँ पर यात्रा करने में। तो मित्रों, तो भाई साहब, आप यहाँ से पैदल ही जाओगे फिर वापस या वाहन में जाओगे? नहीं, वापस तो हम वाहन में ही जाएंगे। हाँ, अभी यहाँ यात्रा जितनी है जी जी जी। हाँ, जो यात्रा मन में आपने ठानी है वो तो यात्रा आप कर ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत स्वागत है। तो आप महाराज जी को मतलब कैसे आपको जानकारी हुई थी ये महाराज जी इनके बारे में? आपको महाराज जी की वीडियो हम प्रतिदिन देखते हैं, उनके सत्संग डेली सुनते हैं। जी जी। बस सत्संग से प्रेरित होकर यहाँ दर्शन करने आए हैं गुरु जी के। जी जी। तो एकांतिक वार्तालाप के तो इस समय दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो आप दर्शन के ही टोकन लिया है आपने? हाँ, एकांतिक वार्तालाप वो कुछ गुरु पूर्णिमा के कारण विशेष तौर पर अभी बंद है। तो एकांतिक दर्शन के लिए मुझे एक टोकन मिला है, जो कल सुबह 6:30 बजे के आसपास दर्शन होंगे गुरु जी के। वहाँ पर एकांतिक वार्तालाप में कुछ पैसन करने होते हैं महाराज जी इनसे, तो इस समय आपको नहीं हो पाएंगे, केवल दर्शन ही हो पाएंगे। बहुत बहुत
फिर बाद में आप कभी और दोबारा आने का भाव है आप यहाँ पर? हाँ हाँ बिल्कुल है ना, वृंदावन तो धाम है प्रभु को, यहाँ तो बार बार आना चाहिए। आपको पूज्य महाराज जी से क्या प्रेरणा मिलती है? उनसे प्रेरणा मिलती है, जीवन जो पहले अलग था बहुत चेंज हो चुका है, हर तरह से धर्म पे किस तरह से चलना है, अपने नियम पूर्वक किस तरह से चलना है, ये सभी तरह से प्रेरणा मिलती है प्रभु से। कुछ भक्त लोग कहते हैं कि बाबा ओडी में चलते हैं, वाहन में इतनी महंगी गाड़ी में चलते हैं, आपका क्या कहना है उनके ऊपर? देखिए मैं इस बात को कुछ नहीं बोलना चाहता कि मैं सिर्फ प्रभु के उनके दर्शन करने आया हूँ, मैं सिर्फ प्रभु के दर्शन करता हूँ। वो किस से चलते हैं क्या चलते हैं हमें उससे मतलब नहीं है, उनकी बात से जो प्रेरणा मिलती है हमें उस पर चलना है। प्रभु किस पे चल रहे हैं वो हमें नहीं देखना, हमें उनकी बातों की प्रेरणा से चलना है। ये वाहन मैं बता देता हूँ आपको, ये वाहन महाराज जी का स्वयं का नहीं है, आश्रम का कमेटी का है भाई, ट्रस्ट का है, ये भक्त लोगों का है, महाराज जी का कुछ भी है इसमें है नहीं। यह ना महाराज जी का आश्रम है ना महाराज जी का ये वाहन है कोई, ये स्वयं भक्त लोग ही उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं हमेशा। तो आपको राधा रानी के क्या प्रेरणा मिलती है? राधा रानी के दर्शन करेंगे आपको यहाँ ब्रज में आए हैं दर्शनों के लिए, आपको क्या प्रेरणा मिलती है? यहाँ तो मेन तो हम गुरु जी के दर्शन करने आए हैं, उनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिली है हमें, जीवन किस तरह से जीना है, कहाँ जीना है, किस धर्म पूर्वक जीना है, ये सभी तरह की प्रेरणा मिली है। अब यहाँ से हम राधा रानी की दर्शन करेंगे, उसके बाद देखेंगे। ये एक महान संत हैं, ये बहुत बड़े महान संत हैं पूज्य महाराज जी प्रेमानंद जी, क्योंकि इनकी किडनियाँ हैं बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हैं, और एक राधा है, एक कृष्ण है इनकी किडनी का नाम, और महाराज जी बिल्कुल पूरी तरह से अब भी स्वस्थ हैं। और ये डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि ये महाराज जी तो जल नहीं चल पाएंगे ज़्यादा दिन तक, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। महाराज जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अब भी दर्शन अपने भक्तों को दे रहे हैं, अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसा रहे हैं। तो अभी महाराज जी राधा कृष्ण जी के पूरी तरह से उनके तत्पर रहते हैं, उनकी आराधना करते हैं, राधा राधा जाप करते हैं उनके नाम 24 घंटे, और आप स्वस्थ हैं पूरी तरह से। अब फिलहाल एकांतिक वार्तालाप बंद कर दिए महाराज जी ने, क्योंकि हाथरस में जो घटना हुई थी उसकी वजह से रात्रि को दर्शन नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए सुबह ही अब दर्शन दे पा रहे हैं अपने भक्तों को। एक पर डे में आप कितना चलते हैं? पर डे में 35 से 40 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं। 35-40 किलोमीटर बहुत हो गया वैसे, पैरों में थोड़ा दर्द भी होने लगता होगा। हाँ शुरू में 2-4 दिन थोड़े छाले हुए थे, फिर वो ठीक हो गए। आज तो वैसे ठंडा मौसम है, अभी हुआ है कुछ 2 घंटे से, पहले तो बहुत गर्मी पड़ रही थी सुबह और कई दिन से। ठंडा मौसम है, आज सुबह से ठंडा था, हम जब से निकले 5:30 बजे से ठंडा मौसम ही है। और बहुत तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। ये हम आपका ब्रजवासी आपके सहृदय से स्वागत करते हैं, और कोई आपको परेशानी कोई कष्ट हो तो हमें बताएं, हम आपकी थोड़ी हेल्प करेंगे बिल्कुल, जो हमारे मन में है, जो हमें जो होगा हम आपके लिए तत्पर रहेंगे हमेशा के लिए। जहाँ पर वृंदावन में है आप जब तक के लिए तो रह सकते हैं आपके तत्पर, आपकी सेवा में। तो आपके यहाँ का जो माहौल है वृंदावन का, वृंदावन के जो वासी उनसे आपको क्या कुछ प्रेरणा मिली? प्रेरणा उनसे तो नहीं मिली, लेकिन यहाँ ब्रज धाम है तो प्रभु का वास करना बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो हम भी चाह रहे हैं कि यहाँ वास करें, इसलिए भी 2-4 दिन यहीं हैं हम, दर्शन करेंगे सभी भगवान के, उसके बाद बहुत तो मित्रों मैं आपको ऐसे ही महानुभाव के दर्शन कराता रहूँगा, महानुभावों से ऐसे ही आपको वार्तालाप बातचीत कराता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। इन भैया के नाम से इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल है दीप जहांगीर 94, है ना भैया? दीप जहांगीर 94। हाँ, तो ये और भी फेसबुक या यूट्यूब पे आपका कोई? यूट्यूब पे अपना धर्म ज्ञान शिक्षा के नाम से गुरु जी के वीडियो डलते हैं जी, बस अभी हम उस पर शेयर करते हैं यूट्यूब पे। तो इनके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पर भी सब इनको फॉलो कर लें। ये भाई साहब बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी दूर से आए हैं 1000 किलोमीटर से। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ब्रज में राधे राधे।
राधे 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 भाई साहब।